हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक विद एनवीडीए पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो सम का यूज कैसे करेंगे हम एक्सेल के अंदर। तो ऑटो सम की मैं आपको एक डेफिनेशन से दूं उससे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। हाय गाइस, मेरा नाम है ध्वज और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो मेरा नाम है ध्वज, आप देख रहे हैं टेक विद एनवीडीए, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। तो हाँ दोस्तों, अभी हम वीडियो को कम बैक कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो सम क्या होता है। तो ऑटो सम है वो ऐसी चीज है ना, जिससे कि आपके जो एक्सेल के अंदर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू वो पता लगाएगा कि आपकी कौन सी रो में कितने सेल के अंदर लेटर्स नहीं है, नंबर्स है, नंबर। ठीक है। तो अभी मैंने ये एक शीट खोल के रखा है मेरा, जो कि एक कह सकते हो आप एग्जाम्पल शीट है ये, जिसके अंदर मैंने अभी सब्जेक्ट लिखे हैं और उसके मार्क्स लिखे हैं। और अभी हम उसका यहाँ पे टोटल करने वाले हैं। तो ऑटो सम की मदद से हम टोटल करेंगे। ऑटो सम क्यों दोस्तों, वाई ऑटो सम? ऑटो सम ऐसी चीज है जो 2 मिनट, क्या 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर दे देगी गाइस। अगर आप करोगे तो आप कैलकुलेटर खोलोगे, फिर उसके अंदर लिखोगे कि इतना प्लस इतना, ये जो भी है वो 100 + 2000 या भी जो भी है, x + y z, जो भी आप लिखोगे वही। इससे अच्छा ये ऑटो सम, ये ऑटो सम अपने आप कैलकुलेशन करेगी और एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करेगी ये, और वो आपको यहाँ पे आंसर प्रेजेंट करने वाली है। तो इसी की मदद से, जो आप एग्जाम्पल पर, मैं कोई टीचर हूँ तो टीचर के तौर पे मैं इजीली अपना कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ, किसी के लिए मैं रिजल्ट बना रहा हूँ। तो इसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, तो आइए अभी देखते हैं हम। 8 steps to B1 result A1. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट। फिर A2 पे है Subject A2. सब्जेक्ट और अपना Total B2. टोटल। ठीक है, A2 पे है सब्जेक्ट और B2 पे है टोटल। मैं अभी एरो कीज के थ्रू नेविगेट कर रहा हूँ। Subject English A3. इंग्लिश 66 B3. 66, English Gujarati A4. गुजराती 74 B4. 74, Gujarat Sanskrit A5. संस्कृत 62 B5. 62, Sanskrit Science A6. 60 B6. साइंस Science SSA 77 B7. एसएस SSA Music A 88 B8. Music Computer 87 B not Computer A9 a 10. A10 के ऊपर मैंने कुछ नहीं। B10. और हमें B10 के अंदर चाहिए टोटल। B10 के अंदर हमें चाहिए टोटल मार्क्स जो कि बंदे को मिले हैं, कि जो सभी सब्जेक्ट को मिला कर होंगे। तो अभी ऑटो सम के लिए मैं फॉर्मूला स्टेप के अंदर जाऊंगा। तो आपको फॉर्मूला स्टेप को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको Alt+M दबा देना है। ठीक है, Alt+M कर रहा हूं मैं। Ribbon tab control expanded. Formulas tab selected Alt M5 of 9. और यहाँ पे एक बार हमें डाउन एरो करना है। Formulas grouping. Function library grouping. ये फंक्शन लाइब्रेरी है जिसके अंदर से आप बहुत सारे फंक्शंस है, उसके अंदर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम ऑटो ऑटो सम की बात कर रहे हैं आज, तो यहाँ पे हमें एक बार टैप कर देना है। Auto sum split button collapsed automatically. Add a quick calculation to your worksheet, such as a sum or average. Alt M U. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑटो सम। तो ऑल्ट एम करने के बाद आपको डाउन एरो करना है। फिर डाउन एरो करने के बाद हमें एक बार टैप करना है। ठीक है। अब अब मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा दूं, पहले हम ऑटो सम निकाले उससे पहले। Sheet 1 table B10. B10 पे हूँ। ठीक है, B10 जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए, कहाँ जो टोटल आना चाहिए उस सेल के अंदर आपको आपका कर्सर रखना है, मतलब आपको एरो की से वहां पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो मैं B10 पे हूँ। अब यहाँ पे मैं करूंगा ऑल टाइम।
Ribbon tabs tab control expanded. Formulas tab selected Alt M5 of 9. और यहाँ पे हमें एक बार डाउन एरो करना है। Formulas grouping function तो library. ये बोलेगा फॉर्मूला ग्रुपिंग फंक्शन लाइब्रेरी। अब आपको याद रखना है कि फंक्शन लाइब्रेरी के बाद आपको टैप कर देना है। Auto sum split button collapsed automatically add a ऑटो सम, तो ऑटो सम के ऊपर हमें एंटर कर देना है। grid data grid B10 data item selected row 11 column 3 edit cell edit selected B3 colon B9. तो ये बोला कि सिलेक्टेड सेल, मतलब ये अपने आप अपनी ये एआई से सिलेक्ट करेगा कि भाई B3 के अंदर डेटा है पहला डेटा, और जो आखिरी डेटा है नंबर का वो है B9 के अंदर। और यहाँ पे हमें एक बार एंटर कर देना है सिंपली। Sheet 1 table B11. तो ये मैं आ गया हूँ B11 पे, लेकिन अभी मैं जाऊंगा एक की ऊपर 514 as formula B10. 514। अब ये तो आ गया हमारा आंसर। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस ऑटोसम की खासियत ये है कि अब एग्जाम्पल फॉर मैंने फिर से किसी का रीचेकिंग किया, अब मेरे को मिला कि भाई उसके संस्कृत के अंदर या फिर जो भी एग्जाम्पल फॉर संस्कृत के अंदर 62 नहीं 64 आ रहे हैं, ठीक है, 2 मार्क। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ संस्कृत के ऊपर देखता हूँ। Attack Sanskrit 862 B5. अब 62 के ऊपर मैं F2 करूंगा, ठीक है, F2। Edit cell edit 62. तो ये अभी एडिट का आ गया, मतलब मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली मैं 62 में ये 2 को डिलीट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 और एंटर कर दूंगा 60 B6. और मैं B6 के ऊपर आ गया। Science SM Music Computer 10 516 as formula. पहले आ रहा था 514, अब ये आ रहा है 516। तो ये ऐसे ही आप इसके बाद इसको चेंज भी करके आप कर सकते हो, ताकि आपका जो भी है वो फिर से आपको ऑटो सम ना करना पड़े। तो ऑटो सम का फायदा है कि आप क्विकली कोई भी सोल्यूशन लेके आ सकते हो जो कि एडिशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कोई सा भी सुझाव है तो कमेंट करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेक विद वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियोस पाइए। और हाँ, एक और बात दोस्तों, आप SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का बहुत से बहुत ज्यादा उपयोग करें और आप वैक्सीन लीजिए। तो थैंक you so much. I hope you are safe.